हेलो। राधे राधे। जय श्री राम। ज्योतिष समस्या और समाधान के हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक मुख्य विषय पे अपन चर्चा करेंगे कि कुंडली कैसे बनाएं, किस सॉफ्टवेयर से बनाएं, किस प्रकार से बनाएं। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपन मोबाइल से भी कुंडली बना सकते हैं, लेकिन मोबाइल से कुंडली बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मोबाइल में अपने को ध्रुव प्रीमियम कुंडली का एक सॉफ्टवेयर होता है। एस्ट्रोसेज बोलो, ध्रुव प्रीमियम बोलो। ध्रुव प्रीमियम कुंडली तब मिलती है जब आप एस्ट्रोसेज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अन्यथा आप नॉर्मल कुंडली ही डाउनलोड कर पाओगे, विस्तृत कुंडली नहीं डाउनलोड कर पाओगे। ध्रुव प्रीमियम कुंडली और बृहत कुंडली यही सॉफ्टवेयर आपको घर तक पहुंचाता है, जो पोस्ट के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से। और PDF अगर डाउनलोड करनी है तो आप ध्रुव प्रीमियम कुंडली का प्रीमियम ले सकते हैं। इसका एस्ट्रोसेज छोटा सा आपसे चार्ज लेता है, लेकिन बाकी कंप्यूटर की कुंडलियों से भी मैंने इस कुंडली को भिन्न देखा है, क्योंकि एक अच्छी तरह से डिजाइन की हुई आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। फर्स्ट पेज खूबसूरत आ रहा है, खूबसूरत डिजाइन की हुई कलरफुल कुंडली है। इस कुंडली की खूबी और विशेषता के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि अपन एस्ट्रोसेज का सब्सक्रिप्शन लेके और किस प्रकार ये कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। मैंने ये कुंडली वर्तमान समय में एक काल्पनिक डेट की बनाई है, अनु नाम से। 30/10/2021 रात्रि 10:09 की बनाई है। आगरा की मैंने इसमें लोकेशन दी है, आप देख सकते हो। इसके अंदर साफ और स्पष्ट आपको दिखाई देगा। देखिए, अनुना 30/10/2021 और 10:09 की रात्रि आगरा की लोकेशन से, स्टैंडर्ड टाइम भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। अब इस कुंडली के बारे में आपको विस्तृत रूप से पूर्ण विवरण इस कुंडली का मैं आपको बताऊंगा, पूर्ण विषय सूची के साथ। एक किताब की तरह दी गई है। देखो इसके अंदर किस पेज पे कौन सी चीज़ दी गई है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। मुख्य विवरण से लेकर ये कुंडली के साथ एक और विशेषता है कि इसके साथ 5 साल का भविष्यफल भी फ्री आता है। 2020, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए, अब इस कुंडली के बारे में थोड़ी सी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। इस कुंडली का मुख्य विवरण ये देखिए। लिंग, जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्मदिन, इष्ट काल, जन्म का स्थान, टाइम जोन, अक्षांश, रेखांश और योग करण पूर्ण रूप से हिंदी में मतलब ये कुंडली बनाई गई है। आहड़ा चक्र में आप देख सकते हो पूर्ण पाया, वर्ण, योनि, गण। जैसे मैंने ये कुंडली बनाई है, इसका पाया चांदी का है, वर्ण क्षत्रिय, योनि मूषक, गण राक्ष, वैश्य, वंचर का है, नाड़ी अंत है, दशा भोग्य केतु की 4 वर्ष 4 माह 11 दिन की है, लगन मिथुन है, लगन स्वामी बुध है, राशि स्वामी, नक्षत्र पद, नक्षत्र स्वामी जूलियन दिन, सूर्य राशि हिंदू अपने सनातन धर्म के अनुसार राशि और सूर्य राशि पद सत्य के अनुसार दी गई है। और उसके बाद में मुख्य चीज़ों को नीचे नोट भी किया गया है। देखो, राशि सिंह है, लगन मिथुन है, नक्षत्र मगा है, नक्षत्र स्वामी है जो केतु है। इसके बाद में इसमें अपने देखो घात एवं अनुकूल बिंदु दिए गए हैं।
आप देख सकते हो बड़े रूप में दिए गए हैं, खूबसूरत तरीके से एक कलरफुल डिजाइन में, एक रंगीन डिजाइन में तैयार किया गया है। आप पूर्ण देख सकते हो। ये अशुभ है और ये है अनुकूल यानी शुभ। इसके बाद ग्रह की स्थिति क्या है। अब वर्तमान में देखो साफ और हिंदी में लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। आपकी केतु में, मंगल में गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, जो कि 15 अक्टूबर 2021 से 4 नवंबर 2021 तक चलेगी। छोटी से छोटी चीज़ को इसके अंदर नोट किया गया है, छोटी से छोटी चीज़ को नोट किया गया है। हर ग्रह का राशि और नक्षत्र दिया गया है, आप देख सकते हो। कौन अस्त है, कौन मार्गी है, कौन वक्री है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। नीच राशि का है, मित्र राशि का, सम राशि, उच्च राशि, सब एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, जो एक एस्ट्रोलॉजर को तो बहुत सहायता प्रदान करती है। लेकिन आप अगर एस्ट्रोलॉजर न हो तो भी आप इस कुंडली को पढ़ सकते हो। ये लगन कुंडली पूर्ण रूप से आप देख सकते हो। चंद्र सिंह राशि में बैठा है, चंद्र सिंह राशि में बैठा है। आप देखिए चंद्र सिंह राशि में बैठा है। बुध देख सकते हो कन्या राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है। नवमाश कुंडली भी आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए चलित चक्र भी तैयार किया गया है, इसको भी आप आसानी से देख सकते हो। चलित चक्र को भी आप देख सकते हो। उसके बाद कुंडली में, आपकी कुंडली में जो मुख्य बिंदु है, प्रमुख बिंदु है, उनको भी डिजाइन के रूप में बनाया गया है। इसमें आपके जीवन की महत्वाकांक्षा, जीवन के उद्देश्य, आपकी कमजोरी, जीवन जीने की दिशा, जीवन का प्रतीक, जीवन का प्रधान वाक्य, आपकी ताकत, आपकी प्रतिभा, आपकी जीवन ऊर्जा को भी दिया गया है। उसके बाद में आपकी लगन रिपोर्ट, आपकी जैसे लगन कोई भी बनता हो, मैंने वर्तमान समय की कुंडली तैयार की है तो इसके अंदर मैंने मिथुन लगन की कुंडली बनाई है, तो मिथुन लगन के बारे में इसमें बताया गया है। देखो शुद्ध और हिंदी की सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, जो हर आदमी समझ सकता है। वैदिक ज्योतिष में लगन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालक के जन्म के समय में जो राशि पूर्वीय क्षितिज पर उदित होती है वह राशि लगन राशि कहलाती है, तथा ये राशि जिस भाव में पड़ती है वह भाव लगन भाव कहलाता है। लगन ज्योतिष से एक व्यक्ति के जीवन की सूक्ष्मतम घटनाओं का अध्ययन करने में सहायता मिलती है, जबकि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक भविष्यवाणियाँ चंद्र राशि और सूर्य राशि पर आधारित होती है। अब मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन के प्रभाव से आप में कभी कभी घबराहट, निराशावाद, दब्बूपन, अधीरता की प्रवृत्ति आ सकती है तथा क्षय रोग, दमा व एनीमिया जैसे रोग आपकी समस्याएं बन सकते हैं। साथ ही तंत्रिका तंत्र व श्वास से संबंधी, खासकर सुनने की समस्या आप पर प्रभावी हो सकती है। श्वास संबंधी समस्या और कई तरहों की घबराहट की समस्या आपको आमतौर पर दिक्कत दे सकती है।
ये मिथुन लगन का स्वास्थ्य बताया गया है। नीचे देखिए, मिथुन लगन के स्वभाव व व्यक्तित्व, मिथुन लगन के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके नीचे मिथुन लगन के शारीरिक रूप रंग भी इस कुंडली में आपको देखने को मिल जाएगा। आप आसानी से पूर्ण पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद में लगन के बाद में आती है चंद्र राशि। भारतीय ज्योतिष में सूर्य राशि से ज़्यादा चंद्र राशि को महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि भारतीय ज्योतिष चंद्र राशि को लगन की जगह प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अगर चंद्र लगन से ज़्यादा बलशाली हो तो चंद्र राशि से कई बातें पता चलती है जो सूर्य राशि से पता नहीं चल पाती है। अब सिंह चंद्र राशि के स्वामी होने के देखो साफ लिखा हुआ है, आपकी जो चंद्र राशि है वो सिंह है। सिंह चंद्र राशि के स्वामी होने के कारण आपको हृदय संबंधी खास समस्या, खासकर धमनियाँ, खून का थक्का जमने का, यानी बहुत सारी बातें, समस्याएं, पीठ में दर्द, सिंह राशि के जो स्वास्थ्य के बारे में जो चीज़ें इसमें आपको विस्तृत रूप से मिलेगी वो दूसरी कुंडलियों में मुझे नहीं लगता कि आपको मिल सकती है। सिंह राशि का स्वभाव व व्यक्तित्व है। सिंह राशि का क्या स्वभाव होता है, क्या सिंह राशि का व्यक्तित्व है, ये भी आपको इस कुंडली में पूर्ण रूप से लिखा हुआ हिंदी में स्पष्ट शब्दों में आपको मिलेगा। इसके नीचे चलते हैं, इसमें और क्या है। इसके बाद में आपको मिलती है इस कुंडली में आपकी नक्षत्र रिपोर्ट। जैसे वर्तमान समय की जो मैंने कुंडली बनाई है वो मघा नक्षत्र के दूसरे चरण की है। आप देख सकते हो सबसे पहले नक्षत्र का भी वर्णन दिया गया है कि नक्षत्र क्या है। मतलब एक साधारण ज्योतिष ना होते हुए भी आप कुंडली पढ़ पाओगे। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले का फल, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, आय आदि के बारे में दिया गया है। उसके बाद में दिया गया पंचांग का फल। पंचांग होता क्या है वो भी इसके अंदर मतलब लिखा गया है कि जन्म वार, जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र, जन्म योग तथा जन्म करण, इन पांचों को मिलकर पंचांग फल की गणना जन्म समय के 5 कारकों को ध्यान में रखते हुए जातक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना की जाती है आपकी कुंडली में पंचांग फल। अब देखो इसमें लिखा गया है 10वीं तिथि को जन्म हुआ है, दिन शनिवार था, योग शुक्ल था, करण वणिक था और नक्षत्र माका था। साफ। सबसे पहले तिथि का पूर्ण वर्णन दिया गया है, उसके बाद में दिन का वर्णन दिया गया है, उसके बाद में योग का वर्णन दिया गया है, उसके बाद में करण का वर्णन दिया गया है, फिर नक्षत्र का वर्णन दिया गया है। उसके बाद में विस्तृत भविष्य फल, नॉर्मल चीज़ें जैसे चरित्र है, देखो चरित्र लिखा गया है पूरा, आप देख सकते हो। उसके बाद में सौभाग्य व संतुष्टि, जीवन की शैली व रोजगार, बाद में व्यवसाय, उसके बाद में स्वास्थ्य, उसके बाद में आपकी रुचि, उसके बाद में प्रेम, फिर वित्त, फिर शिक्षा, इन चीज़ों का वर्णन दिया गया है। उसके बाद में विस्तृत रूप से ज्योतिष के ग्रह विचारों का वर्णन दिया गया है। ज्योतिष में आपका सूर्य, कुंडली में आपका सूर्य कहाँ है, सूर्य किस राशि में है, सूर्य का किस राशि से क्या संबंध है,
अब जैसे मैंने वर्तमान की जो कुंडली तैयार की है उसमें सूर्य 5वें भाव में तुला राशि में बैठा है, तो देखिए अलग से एक बना के कैप्शन बना के डाला गया है, एक छोटा सा कैप्शन बना के डाला गया। देखो पंचम भाव में है, तुला राशि में है, राशि का संबंध नीच राशि है, स्वाति नक्षत्र है, पूरा वर्णन दिया गया है। चंद्र जैसे तीसरे भाव में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, मित्र राशि का संबंध है, मघा नक्षत्र का है, और पूरा विस्तृत रूप से इसमें वर्णन आपको मिल जाएगा। मंगल 5वें भाव में तुला राशि में है, सम संबंध है, अलग से बना के टॉपिक दिया गया है और विस्तृत रूप से इसकी डेफिनेशन, एक परिभाषा दी गई है आपकी कुंडली के अनुसार। आपकी कुंडली में 5वें भाव का मंगल, तुला राशि का मंगल क्या प्रभाव डालता है, वो चीज़ें पूरी एक अच्छी तरीके से बना के और शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में आपको इस कुंडली में मिल जाएगी। इसके बाद में बुध का चौथे भाव का बुध है, कन्या राशि का है, उच्च राशि का संबंध है। इसी प्रकार गुरु का वर्णन दिया गया है, अष्टम भाव का गुरु है, मकर राशि का है, नीच राशि में है, तो ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, क्या अच्छा करता है, क्या बुरा करता है। साथ में देखो नीचे दिया भी गया है कि गुरु की दृष्टियाँ भी बताई गई है और कौन से घर का स्वामी है। गुरु 7वें और 10वें घर का स्वामी है और आपकी कुंडली में 8वें घर में है, तो गुरु की दृष्टि 12वें, दूसरे और चौथे घर पर है। मंगल और राहु की पूर्ण दृष्टि गुरु पर है। देखो सातवें भाव का शुक्र धनु राशि में है, सम राशि का संबंध है, मूल नक्षत्र का है। अब इसमें पूर्ण रूप से एक लिखा गया है जो आप आसानी से समझ पाओ। अब शनि के विचार देखें, अष्टम भाव का शनि है, मकर राशि का, सौ राशि का संबंध है, क्योंकि शनि मकर राशि का ही स्वामी है। 8वें 9वें घर का स्वामी है। मंगल और राहु की पूर्ण दृष्टि है जो शनि पर है। इसके बाद में राहु का विचार वृषभ राशि में बैठा है, राहु 12वें भाव में बैठा है। अब केतु का विचार वृश्चिक राशि में बैठा है, षष्ठ भाव में बैठा है, छठे में बैठा है। तो एक पूर्ण रूप से आपको वर्णित इसमें आपको ग्रह विचार भी मिलेंगे। उसके बाद भावों के फल, जन्म कुंडली के 12 भावों के 12 प्रकार के फल होते हैं, वो सारे आपको इस कुंडली के अंदर मिल जाएंगे। व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति, धन, परिवार, जमीन और जायदाद, भाई बहन और साहस, सुख, शिक्षा, घर, माता और प्रॉपर्टी, बच्चे, मन, बुद्धि, बीमारी, ऋण, शत्रु, विवाह, साथी, दीर्घायु, खतरा, कठिनाई, भाग्य, पिता, विरासत, प्रोफेशन, आय, लाभ, खर्च और मोक्ष, ये 12 भावों का भी आपको इसके अंदर पूर्ण रूप से वर्णन मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई भी कुंडली विशेष रूप से आपको नहीं बताती है जो ध्रुव प्रीमियम की कुंडली आपको बताएगी। कुंडली में उपस्थित विशिष्ट एवं विभिन्न राजयोग, अब जो मैंने वर्तमान समय की कुंडली बनाई है उसमें सरल विपरीत राजयोग बन रहा है, सुनफा योग बन रहा है, चामर योग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, सकट योग बन रहा है, प्राशरी राजयोग बन रहा है, भद्र पंच महापुरुष योग बन रहा है, वशी योग बन रहा है और धन योग, 9 प्रकार के विशिष्ट योग बन रहे हैं जो विस्तृत आपको इस कुंडली में, मतलब कुंडली में ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से इस कुंडली में इन चीज़ों का वर्णन मिल जाएगा। इसके बाद आती है इस कुंडली के अंदर अंक ज्योतिष की रिपोर्ट है।
नाम मैंने ऐसे ही डाला था इसमें अनु। अब इसमें देखो, नामांक जो अपन नाम डालते हैं उसकी गणना की है इसने। इनका नामांक है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 9 है। CLU ये अंग्रेजी के अक्षरों की भी गणना की है। विष्णु जी के शुभ दिनांक और शुभ मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रोम स गुरुवे नमः, ये पूरा एक बाकी कुंडलियों में मुझे देखने को नहीं मिला है। मैंने कई सॉफ्टवेयरों का यूज किया है, लेकिन ये एस्ट्रोसेज की ध्रुव प्रीमियम कुंडली है, इसका वर्णन है जो बहुत ही आपको देखने को मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब इसके अंदर मूल्यांक का एक एक चीज़ का विस्तृत वर्णन, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी है। देखो मूल्यांक का बहुत ही खूबसूरत वर्णन दिया गया है। मूल्यांक, उसके बाद भाग्यांक, शुभ स्थान, शुभ समय, स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र, व्रत एवं उपाय, यंत्र आपको इस कुंडली में देखने को मिलेगा। नीचे चलते हैं मंगल दोष के बारे में। व्यक्ति मांगलिक नहीं है। चंद्र में 3रा भाव है मंगल का, लगन में 5वां, गणना करके बताया गया है पूरा कि आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है। अगर होता तो उपाय भी दिए हैं, होता तो उपाय भी दिए हैं। उसके बाद में 7.5 7.5 जन्म से लेके और कुंडली के अनुसार दी गई है। कब कब 7.5 आएगी, शनि किस राशि में जाएगा, कब 7.5 लगेगी, और कब दहिया बोलते हैं छोटी पनौती, कब वो चलेगी। दिनांक के हिसाब से उदय, अस्त और शिखर चरण पूरा दिया गया मिलेगा। इसके बाद में 7.5 के प्रभाव, उदय चरण में शनि की 7.5 कैसी रहती है, शिखर चरण में कैसी रहती है, और अस्त चरण में कैसी रहती है, पूर्ण हिंदी में इसकी विवेचना की हुई मिलेगी। उसके बाद में काल सर्प दोष के बारे में, जब 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं उन सभी के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। इसकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। उसके बाद विषोत्तरी महादशा का फल। अब जन्म से इसको केतु की महादशा चल रही है, फिर शुक्र की चलेगी। अब इसमें भी दिया गया है केतु 6ठे भाव में है, वृश्चिक राशि में है, तो पूरा रूप से आपको वर्णन मिलेगा। केतु के बाद शुक्र की महादशा, शुक्र के बाद सूर्य की महादशा, सूर्य के बाद चंद्र की महादशा, चंद्र के बाद मंगल की महादशा, मंगल के बाद राहु की महादशा, राहु के बाद गुरु की महादशा, गुरु के बाद शनि की महादशा, शनि के बाद बुध की महादशा, उसके बाद में अंतर्दशा। केतु की महादशा चल रही है, तो केतु की महादशा में विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशा उनके फल, और ये कब कितनी तारीख को कितने समय के लिए ये चलेगी, ये आप देख सकते हो, विस्तृत रूप से लिखा हुआ आपको मिलेगा और उसका वर्णन भी किया हुआ मिलेगा। सूर्य की अंतर्दशा में क्या फल है, चंद्र की अंतर्दशा में क्या फल है, मंगल की अंतर्दशा में क्या फल है, राहु की अंतर्दशा में क्या फल है, गुरु की अंतर्दशा में, शनि की अंतर्दशा में, बुध की अंतर्दशा में। अब शुक्र की महादशा में भी सभी अंतर्दशाओं का वर्णन आपको मिलेगा। देखो अब सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा, ये सभी ग्रहों की अंतर्दशाओं का आपको वर्णन
मिलेगा। चंद्र की महादशा में कौन कितने वर्ष का है, कितने समय का है, ये सब आपको एक पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से आपको इस कुंडली में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में महादशाओं के वर्णन के बाद में आपको आगे दिखाते हैं कि और अपने को इस कुंडली में क्या क्या मिलता है। गोचर सबसे बड़ी बात है, आज का गोचर। इसमें गोचर लगन को देखकर भी वर्णन किया गया आपको मिलेगा इस कुंडली में। इस रिपोर्ट में गोचर लगन देखा गया है, सूर्य का गोचर, चंद्र का गोचर, मंगल का गोचर, बुध का गोचर, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का गोचर के बारे में भी आपको इसमें वर्णन मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, वैदिकता के अलावा देखो लाल किताब में ग्रह, घर एवं कुंडली, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। लाल किताब की कुंडली भी आपको मिलेगी। लाल किताब में भी महादशा एवं अंतरदशाओं का आपको वर्णन मिलेगा। अब लाल किताब का फलादेश, लाल किताब का फल कथन कि लाल किताब क्या फल देती है। लाल किताब की कुंडली के अनुसार आप फलादेश अगर देखना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें दिखाऊंगा। इसमें लाल किताब में फल और साथ में लाल किताब में करने योग्य उपाय भी दिए गए हैं। लाल किताब के टेवा, आपकी कुंडली, धर्मी कुंडली, रतांध, अंधी, नाबालिग, जो कुंडली के वर्णन होते हैं, ऋण जैसे पितृ ऋण है, स्वयं का ऋण है, मातृ ऋण है, पत्नी ऋण है, संबंधी ऋण है, पुत्री ऋण है, जालिमाना ऋण है, अजन्मा ऋण है, कुदरती ऋण है, ये सारे आपको दिए गए हैं। लाल किताब के अनुसार आपको वर्ष की भी कुंडलियाँ मिलेगी, आप देख सकते हो, साफ साफ और स्पष्ट बनी हुई है। इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारी जगह मतलब अपन ज्योतिषियों को दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजरों से पूछते हैं कि मैं रत्न कौन सा पहनूं, तो इसके अंदर आपको विस्तृत रूप से रत्नों के बारे में भी आपको वर्णन मिल जाएगा कि आपका जीवन रत्न कौन सा है। जैसे मैंने वर्तमान पे आधारित जो कुंडली वर्तमान समय के अनुसार बनाई है, उसमें जीवन रत्न, पुण्य रत्न, भाग्य रत्न के बारे में चर्चा की गई है। इसमें जीवन रत्न पन्ना बनता है, पुण्य रत्न हीरा बनता है और भाग्य रत्न नीलम बनता है। ये भाग्य स्वामी, लगन स्वामी के आधार पे निर्धारण करके रत्नों का गणना की गई है। रत्नों के बाद आपको इसमें मिलेगा, इसमें धारण करने की विधि, रत्न धारण करने का मंत्र, न्यूनतम भार, इन चीज़ों की आपको गणना मिल जाएगी। आपके इष्ट देवता कौन है, इष्ट देवता क्या फल देते हैं, क्यों आवश्यकता है, क्या महत्व है, ये भी आपको स्पष्ट और इसके अंदर आपको चित्र सहित दिखाया गया है कि इन कुंडली के इष्ट देवता भगवान विष्णु और थिरुमल है। तो जो आपको स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे आता है उपाय।
उपाय खंड, ये सबसे ज्योतिष के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उपायों का। बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय को मानते नहीं हैं, बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय को करते नहीं हैं। कुछ ज्योतिषियों ने उपाय के नाम पे अपना एक अलग पहचान बना रखी है। तो उपाय करने से क्या होता है कि जिस ग्रह की समस्या आती है उस ग्रह के उपाय अगर अपन करते हैं तो अपने को एक राहत, एक संतोष, और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ अपने को उपाय करने से फायदा मिलता है। व्रत, सुबह की प्रार्थना, दान क्या करें, मंत्र जाप कौन से करें, ये चीज़ें आपको इस उपाय के अंदर, उपाय खंड के अंदर आपको मिल जाएगी। जड़ी भी ज्योतिष का महत्वपूर्ण अंग है। ग्रहों का किसी न किसी जड़ी बूटी के साथ संबंध माना गया है अपने हिंदू धर्म में। तो उसके अनुसार जड़ी की भी अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि अपन कौन सी जड़ी पहने, वो भी बताया गया है। जैसे वर्तमान समय में जो मैंने कुंडली बनाई है उसमें सूर्य पे आधारित बेलमूल की जड़ी का एक वर्णन दिया गया है कि बेलमूल की जड़ी आप पहनो, किस प्रकार आप धारण कर सकते हो और किस प्रकार आप इसको पहन सकते हो। रुद्राक्ष के बारे में भी आपको इसके अंदर दिया गया है, एक वैकल्पिक सुझाव दिया गया है और एक पूर्णतः आप देख सकते हो फोटो सहित रुद्राक्ष दिया गया है। एक मुखी रुद्राक्ष क्या है, इसके बारे में भी विस्तृत वर्णन दिया गया है, धारण करने की विधि दी गई है और रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है। यंत्र का भी सुझाव आपको इस कुंडली के माध्यम में मिल जाएगा कि यंत्र आप कौन सा धारण करें, तो ये भी आपको इस कुंडली में आपको मिलेगा। स्थापित करने की विधि इस कुंडली में वर्तमान में जो हमने बनाई है, सूर्य का यंत्र स्थापित करने की यहाँ पे मतलब दिया गया है। तो सूर्य यंत्र स्थापित करने की विधि भी लिखी हुई है और इसका महत्व भी बताया गया है। शुभ घड़ी, विवाह के लिए शुभ समय। ये देखो, विवाह के लिए शुभ समय भी इसके अंदर दिया गया है कि आप कब विवाह कर सकते हो, किस दशा में, किस अंतर दिशा में आपका विवाह होगा और कब तक से कब की अवधि में आपका विवाह हो सकता है। ये सारा आपको इसके अंदर आपको वर्णन मिल जाएगा। उसके बाद में कैरियर के प्रारंभ में 18 से 65 वर्ष की आयु का विश्लेषण किया गया है और आपको बताया गया है कि जैसे शुक्र की दशा में, शनि की अंतरदशा में आप ये प्रारंभ कर सकते हो, शुक्र की दशा में, बुध की अंतरदशा में आप ये प्रारंभ कर सकते हो। देखो, विस्तृत रूप से एक सही दिनांक, डेट के हिसाब से आपको इसके अंदर मिल जाएगा। व्यापार करने के लिए भी इसके अंदर 18 से 65 वर्ष की आयु का वर्णन किया गया है। एक शुभ समय, सर्वोत्तम, शुभ मतलब सबसे उत्तम कौन सा रहेगा, ये सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। गृह निर्माण के लिए भी आपको इसके अंदर शुभ अवधि होती है गृह निर्माण की, वो भी आपको मिल जाएगी। मैत्री चक्र, ज्योतिष की महत्वपूर्ण चीज़ों का भी आपको इसके अंदर वर्णन मिल जाएगा। ये मैत्री चक्र है। तात्कालीन और नैसर्गिक दोनों प्रकार के मैत्री चक्रों का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। पंचदा मैत्री,
का भी इसके अंदर आपको वर्णन मिल जाएगा। षोडश वर्ग तालिका, कुंडली देखने के लिए षोडश वर्ग तालिका की भी बहुत ही ज़रूरत होती है। कुंडली के फलादेश के लिए लगन, होरा, त्रेष्ठान, षोडश वर्ग, पूरे षोडश वर्गों के बारे में इसमें चर्चा की गई है और वो भी विस्तृत रूप में आप इसको देखकर फलादेश कर सकते हो, स्वयं फलादेश कर सकते हो। आपको एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। षोडश वर्ग की कुंडलियाँ, लगन की, होरा, दृष्टान, चतुरांश, सप्तमाश, नवमास, दसमाश, द्वादश, षोडशांश, विश्वास, चतुर्विश्वास, सप्तविश्वास, त्रिशांश, दुर्भाग्य, वेदांश, शुभ फलदायक, सामान्य जीवन, अक्षवेदांश। उसके बाद में आपको मिलेगा षड्बल और भावबल। हर ग्रह का भावबल, उच्च बल, केंद्र बल, कुल स्थान बल, टोटल आपको इसके अंदर एक ये गणना बहुत ही मुश्किल होती है कुंडली की, लेकिन आप कंप्यूटर को इस गणना के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि जो एक सिर्फ क्लिक से आपके मोबाइल पर PDF बना के भेज देता है। यह गणना अगर करने बैठे तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन ये गणना आप नॉर्मली आसानी से आज के समय में कर सकते हो। इसके बाद में देखिए, आपको आगे दिखाता हूँ मैं बाहुबल की तालिका। अष्टवरक, सर्वाष्टवरक की भी तालिका इसमें दी गई है और अलग तरीके से आपको एक कुंडली बना के भी इसका भाव दिखाया गया है। उसके बाद में आती है केपी पद्धति। केपी पद्धति के बारे में भी आपको इस कुंडली के अंदर जानकारी मिलेगी। आप केपी पद्धति के माध्यम से अगर कुंडली देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसके अंदर विस्तृत रूप से आपको वर्णन मिलेगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे 4 स्टेप गृह निर्देशन।
उसके बाद में पाश्चात्य पद्धति के अनुसार भी आपको इस कुंडली के अंदर एक वर्णन मिलेगा। पाश्चात्य पद्धति का भी इस कुंडली के अंदर आपको वर्णन मिलेगा। उसके अनुसार भी फलादेश कुछ विद्वान ज्योतिष करते हैं, तो ये भी आपको इसके अंदर पाश्चात्य कुंडली भी आपको मिलेगी। पाश्चात्य दृष्टि, युति, पंचतृति, नवा, अष्टा, ये भी इसके अंदर आपको डिग्री अनुसार, अंशानुसार आपको मिल जाएगा। ये भी आप इसके अंदर दृष्टि का वजन कितना होना चाहिए, दृष्टि का दायरा कितना होना चाहिए, ये सारा आपको मिल जाएगा। भावों के मध्य युति, दृष्टि, ये भी आपको इस कुंडली के अंदर विस्तृत रूप से देखने को मिल जाएगा, आसानी से जिसे आप समझ सको। केपी संधि पर दृष्टि, ग्रह संधि पर दृष्टि, इसके बाद विषोत्तरी दशा, अलग अलग समय अनुसार केतु की, शुक्र की, सूर्य की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। विषोत्तरी दशा में प्रत्यंतर, विषोत्तरी दशा में जो प्रत्यंतर है वो भी आपको इसके अंदर, केतु में मंगल, केतु में राहु, केतु में गुरु, मतलब हर ग्रह में कब कौन से विषोत्तरी दशा में प्रत्यंतर चलेगा, ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। आप ये भी इसके अंदर देख पाओगे और आसानी से पढ़ पाओगे। उसके बाद वे योगिनी दशाओं का वर्णन आपको मिलेगा। बद्रिका, उल्का, सिद्धा, सकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, बद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, इन सभी योगिनी दशाओं का भी आपको इसके अंदर विस्तृत रूप से वर्णन मिल जाएगा। इसके बाद में योगिनी दशाओं का फल भी आपको इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। श्वास, कारकांश चक्र आपको जेमिनी पद्धति के भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है आरूढ़ कुंडली। उसके बाद चर दशाएं, जेमिनी चर दशाओं का फल।
उसके बाद में वर्ष फल का विवरण, ये सबसे महत्वपूर्ण इस कुंडली में 5 साल का 6 साल का जो भविष्य फल दिया गया है, वर्ष फल का विवरण दिया गया है, वो भी आपको पूर्ण रूप से एक विस्तृत रूप से मंथली आपको दिया गया है। अब वर्ष फल की कुंडली बनाइए 2020 की, देखिए अब तालिका, रेखांश, राशि, ग्रह वर्ष फल में दिया गया है। 2020-21 का अक्टूबर से, जैसे मैंने आज बनाई है तो 30 अक्टूबर से शुरू की है, हम देख सकते हो 30 अक्टूबर से दिसंबर 21 दिसंबर 2000, मतलब 1 महीने की। बुध का भाव, छोटी छोटी बातें एक विस्तृत रूप में वर्णन करना, मतलब एक सही रूप से मुझे ये कुंडली बहुत अच्छी लगी है। मैंने आपको पूरी कुंडली दिखा दी है और वर्ष फल दिखाने जा रहा हूँ। देखिए तारीख के हिसाब से, भावों के हिसाब से स्पष्ट एक अलग, मतलब एक हाईलाइट यानी डिजाइन करके हाईलाइट करके बनाई हुई चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो दी गई है। दो 2021 का दो 2022 200, आप देख सकते हो 201 पेज वहाँ शुरू हो गया है, 201वां पेज चल रहा है। दो 2022-23 यानी जिस तारीख से शुरू की है उसी तारीख से ये आपको कुंडली का समय दर्शा रहा है, वर्षफल का विवरण बता रहा है। दो 227 पेज पे कुंडली खत्म हुई है 2026 के अक्टूबर तक की वर्षफल का विवरण के साथ। आप देख सकते हो, मैं आपको कुंडली को डाउनलोड करना भी आपको बताऊंगा, कुंडली आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे आप कुंडली का निर्माण कर सकते हैं, स्वयं कैसे कुंडली देख सकते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। मैं एक बार मुख्य पृष्ठ के बारे में आपको फिर से इसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। ये कुंडली का मुख्य पृष्ठ है, अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ, इस पर जन्म डेट, नाम और जन्म स्थान, जन्म समय के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद इसमें विषय सूची दी गई है कि आपको क्या देखना है, कौन से पेज पे कौन सी चीज़ है, कौन से पेज पे कौन सी चीज़ है जो आपको देखने में बहुत ही आसानी होती है।
आप इसको एक किताब की तरह प्रिंट भी करवा सकते हो। ये देखिए, मैं आपको इसको डाउनलोड करना भी बताऊंगा कि इसको अपन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आपको एस्ट्रोसेज में जाना है, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है। सबसे पहले एस्ट्रोसेज में जाके आपको पूरा मैं एस्ट्रोसेज खोल के दिखाता हूँ। एस्ट्रोसेज में गए, आपको ध्रुवा प्रीमियम का अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो पहले आप ध्रुवा प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन ले लें। उसके बाद में यहाँ पर आप कोई भी डेट लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक काल्पनिक कुंडली तैयार कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले जन्म डेट लगाई है। एक तारीख, जनवरी का महीना, 2022 का सन। मैं काल्पनिक डेट से कुंडली तैयार कर रहा हूँ। मैं इसमें नाम डाल रहा हूँ VHARAT भारत। मैंने समय डाला है इसमें रात के 12 बजे। और मैंने इसके अंदर स्टैंडर्ड टाइम के अंदर मैंने दिल्ली NCT डाला है। अब मैं यहाँ से ये कुंडली रिपोर्ट में पुरुष कुंडली है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड PDF में करते हैं। ये आपके PDF रीडर में ये कुंडली खुल जाएगी। ये देखिए, भारत 1/1/2022 दिल्ली टाइम के अनुसार ये कुंडली तैयार हो गई। और ये इसकी मुख्य सूची, विषय सूची है जो तैयार हो चुकी है। इसमें वर्षफल नहीं दिया गया है क्योंकि हमने ये कुंडली आगे की भविष्य पे आधारित कुंडली हमने तैयार की है। इस पे हमने वर्षफल का इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया है। पाश्चात्य पद्धति के अनुसार बहुत सारी चीज़ों का आगे आने वाले समय का वर्णन नहीं किया गया क्योंकि अभी तक ये समय आया नहीं है। फिर भी इन्होंने कुंडली अपने को तैयार करके दी है। देख सकते हो, आप आसानी से देख सकते हो। हमको जो भी टॉपिक निकालना है, आप इसके मुख्य पृष्ठ पर भी क्लिक करके अपन वो निकाल सकते हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए।
आपको अपनी चंद्र राशि जाननी है, सीधा चंद्र राशि क्या है। आज ही आप एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके कुंडली देख सकते हैं। और इसका देखो एक शुल्क लिया जाता है ध्रुव प्रीमियम की तरफ से। उस प्रीमियम शुल्क को पे करके आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऐसी खूबसूरत कुंडली अपने घर, बच्चे, परिवार के लिए आप बना सकते हैं। ये किसी एस्ट्रोलॉजर से भी बनवा सकते हैं। ये है आपकी ध्रुव प्रीमियम कुंडली। दो 221 पेज की कुंडली बनी थी, ये पहले बनाई थी मैंने। आज के दिनांक की पूरा विस्तृत वर्णन इसके अंदर आपको देखने को मिला। और एक खूबसूरत इसको अपन अगर किताब की तरह प्रिंट करवाए तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर इसको अपन प्रिंट नहीं करवाएं तो PDF के रूप में भी अपने कंप्यूटर मोबाइल में सेव रख सकते हैं। और एक पूर्ण फलादेश से युक्त कुंडली मैंने दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसी खूबसूरत कुंडली और इतनी विस्तृत जानकारी की कुंडली नहीं देखी है जो मुझे यहाँ देखने को मिली है। एक बार फिर से इसकी विषय सूची के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर मुख्य विवरण, घात, अनुकूल बिंदु, ग्रह स्थिति, चलित तालिका, चलित चक्र, कुंडली के मुख्य बिंदु, लगन रिपोर्ट, चंद्र राशि, नक्षत्र रिपोर्ट, पंचांग फल, विस्तृत भविष्य फल, ज्योतिष में ग्रह विचार, भाव फल, कुंडली के उपस्थित विशिष्ट योग एवं राजयोग, अंक ज्योतिष रिपोर्ट, मंगल दोष की विवेचन, 7.5 रिपोर्ट, काल सर्प दोष, विषोंतरी महादशा फल, अंतरदशा फल, आज का गोचर, लाल किताब ग्रह घर कुंडली, लाल किताब की दशा, महादशा, अंतरदशा, लाल किताब का फल कथन, लाल किताब टेवा, आपके लाल किताब कुंडली पर आधारित ऋण, लाल किताब वार्षिक कुंडली, रत्न भविष्यवाणी, इष्ट देवता, उपाय, जड़ी सुझाव, रुद्राक्ष सुझाव, यंत्र सुझाव, शुभ घड़ी, मैत्री चक्र, षोडश वर्ग तालिका, षोडश वर्ग कुंडलियाँ, अष्टवर्ग केपी पद्धति, पाश्चात्य पत्ति, ग्रह निर्देशन, कसफल इंटलेक्स, पाश्चात्य पत्ति, पाश्चात्य दृष्टि, भावमध्य दृष्टि, केपी संधि पर दृष्टि, ग्रह दृष्टि पाश्चात्य तरीके से, विषोंतरी दशा, विषोंतरी दशा प्रत्यंतर, योगिनी दशा के फल, जेमिनी पद्धति, कारका, श्वास कुंडली, आरूढ़ कुंडली, चर दशा, जेमिनी दशा फल और 5 साल का भविष्य फल इसके अंदर आपको विस्तृत रूप से देखने को मिलेगा। आशा करूँगा मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने बच्चों के, परिवार के कुंडलियाँ बनवा सकते हैं। और दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 4 नवंबर 2021 को दीपावली का पावन पर्व है, तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष समस्या समाधान से आपको दीपावली की अग्रिम बधाइयाँ। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।